नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद पढ़ाई में कई बदलाव होने वाले हैं। स्कूल के कोर्स में बड़ा बदलाव होगा। नई शिक्षा नीति में पढ़ाई पूरी तरह बदलने वाली है। शिक्षा नीति में नैतिक शिक्षा और संस्कार आधारित शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। वहीं योग को भी अनिवार्य विषय के रूप में अपनाने की बात कही जा रही है। इसको लेकर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापक मंथन हुआ। बैठक में शिक्षा विभाग के आला अफसरों, शासकीय क्षेत्रों के 19 प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के 24 के विशेषज्ञों ने नई शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए सुझाव दिए हैं। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नैतिक शिक्षा, संस्कार और योग अध्ययन को नई शिक्षा नीति में महत्व दिया जाए। इन विषयों को पहली कक्षा से जोड़ा जाए। योग को प्रभावी बनाने योग आयोग बनाए जाने की जरूरत है। सीएम ने महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के राज्य स्तरीय योग केंद्र एवं अन्य संगठनों की प्रशंसा भी की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में मरीजों को ऑनलाइन योग प्रशिक्षण और काउंसलिंग कार्यक्रम की देश में सराहना हुई है। इसलिए योग को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र संगठन बने जो इससे जुड़े विषयों पर काम करे। नई शिक्षा नीति तभी प्रभावी होगी जब उसे जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता, विकास और नई शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न पहलुओं को प्रभावी तौर पर लागू करने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में टास्क फोर्स के सदस्यों को 4 समूह में बांटकर नीति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। सुझावों और मार्गदर्शन संबंधी पहलुओं पर आधारित प्रेजेंटेशन दिया गया। नैनीहालों का भविष्य गढ़ने की कवायद बैठक में नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों में फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के प्रशिक्षण ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन संचालित करने, शिक्षा नीति की समझ विकसित करने, मॉड्यूल द्वारा प्रशिक्षण, प्रदेश में क्षेत्र के हिसाब से क्लस्टर आधारित शिक्षा व्यवस्था बनाने, कक्षा 8वीं में गणित और अंग्रेजी विषय पर कैप्सूल रिसर्च कोर्स, रिच कोर्स, कॉलेज छात्रों की मैपिंग कर वॉलंटियर बनाने पर बात हुई। इसके साथ ही राज्य ओपन स्कूल में सेंटर बढ़ाने, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा कैलेंडर में सह शैक्षणिक गतिविधियों को शामिल करने, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, अनुभव और परिणाम आधारित शिक्षकों का चयन और पदस्थापना सहित भारत सरकार के पढ़ना लिखना अभियान और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम आदि पर मंथन हुआ। इस अवसर पर सभी सदस्यों के सुझाव लिए गए और इससे यह पता चल रहा है कि नई शिक्षा नीति के तहत आगे होने वाली पढ़ाई में कई बदलाव देखे जाएंगे।